बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आजकल चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है और आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो ये जो दरमियाने दिन होते हैं, चाहे वो सर्दियों से गर्मी की तरफ हम जा रहे हों या गर्मियों से सर्दी की तरफ जा रहे हों, तो इन दिनों में बुखार और नज़ला ज़ुकाम और इस किस्म के जो अमराज हैं, ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं और हर दूसरा बंदा इनका शिकार हो जाता है। चूँकि अगर हम सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहे हैं, तो हम या सर्दी की आदत को नहीं छोड़ पा रहे होते या वक्त से पहले गर्मी के जो आदत हैं उनको अपना लेते हैं, या गर्मी से सर्दी की तरफ आते हैं तो गर्मी की आदत को नहीं छोड़ पाते या जल्दी हम सर्दी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों सूरतों में हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उमूमन हम जब सर्दी को सर्दी नहीं समझते और पंखे का इस्तेमाल करते हैं या ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें बुखार, नज़ला ज़ुकाम इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, आजकल बल्कि आजकल भी क्या 10-12 साल से एक और मैं तो वबाई मर्ज़ ही कहूँगा कि वो इन दिनों में एक मर्ज़ आ जाता है, वो चाहे ये सितंबर अक्टूबर के दिन हो या मार्च अप्रैल के दिन हो, वो डेंगू के नाम से एक बुखार, एक फ़ीवर, एक वायरस आप कह लें कि वो यानी कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी तेज़ी से फैल चुका है और अब उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जो कि इन दिनों में आता है। ना ज़्यादा गर्म दिन हो, ना ज़्यादा सर्द दिन हो, तो इन दिनों में वो सर उठाता है और वो ठीक ठाक लोगों को नुकसान पहुंचाता है। कई लोगों की बेचारों की इससे मौत भी वाक़ई हुई है और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि कमज़ोरी का शिकार भी हुए हैं। मेरे अजीज़ों में भी इन दिनों एक दो को डेंगू का मसला बना है, अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। तो बुखार के हवाले से, चूँकि डेंगू में भी बुनियादी तौर पे तो बुखार है, तो मैंने सोचा कि आजकल चूँकि मौसम भी बदल रहा है और डेंगू भी ज़रा सर उठा रहा है, और डेंगू में जो मेरा तजुर्बा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे हुआ तो नहीं, लेकिन मेरे घर में जो मैंने ये देखा जिन जिन को हुआ उसमें, कि इसमें बुनियादी तौर पे डॉक्टर ये कहते हैं कि जी आप बुखार को कंट्रोल कर लें, प्लेटलेट्स तो आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर आएंगे, लेकिन बुखार कंट्रोल रहे तो मरीज़ ठीक रहता है। तो मैंने सोचा कि बुखार के हवाले से, बुखार को रोकने के हवाले से हम कोई ना कोई वजीफ़ा, कोई ना कोई अमल आप हज़रात के साथ शेयर करें, ताकि डेंगू की जो कमज़ोरी है या वो चीज़ जो यानी प्लेटलेट्स जिसे हम कहते हैं, वो तो अपने वक्त पर ऊपर आएंगे, लेकिन बुखार की रोकथाम से ये है कि मरीज़ किसी ज़्यादा परेशानी से महफूज रहेगा। तो मैं एक तावीज़ आप हज़रात के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक तावीज़ आपके साथ शेयर किया था और एक आज भी शेयर करूँगा। इसके जो कलिमात हैं, यानी इसकी जो इबारत है, उसमें एक आयत है और एक छोटी सी दुआ है। ये आप हज़रात को स्क्रीन पर दिखला दी जाएगी और आप ये स्क्रीन से देख कर इसे आप ख़ुद भी लिख सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि बावुज़ू लिखें और सफ़ेद सादा कागज़ पर लिखें, यानी उस पर और कोई लिखाई ना हुई हो, एक प्लेन पेपर पर लिखकर। तो इसका तावीज़ जो है वो आप यानी मरीज़ को, अगर मरीज़ मर्द है तो सीधे बाजू पर यानी राइट बाजू पर, और अगर मरीज़ यानी औरत है, फीमेल है, तो उसके लेफ़्ट वाले बाजू पर। मैं इशारा भी साथ कर रहा हूँ ताकि कोई सवाल की गुंजाइश बाकी ना रहे। तो ये तावीज़ जो है वो बाजू पर बांध दें, मरीज़ यानी मर्द के राइट और औरत के लेफ़्ट बाजू पर। तो इंशाअल्लाह ताला बुखार टूट भी जाएगा और बुखार का रास्ता भी इंशाअल्लाह रुक जाएगा। जिस तरह हम जादू के मरीज़ को या जिन्नात के मरीज़ को जब हम उसका इलाज करके उसको फारिग करते हैं, क्लियर करते हैं, तो हम उसको एक तावीज़ देते हैं कि मैं ये ले लो आइंदा की हिफाजत के लिए, आइंदा के हिसार के लिए, कुछ अमाल बतलाते हैं और साथ में तावीज़ देते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि ये बुखार का इजाला भी है और बुखार के लिए हिसार भी है। तो ये तावीज़ जो इबारत आपको स्क्रीन पर दिखलाई जाएगी, ये आपने यहाँ से देख कर नोट करके, अगर आप ख़ुद ना लिख सकें तो किसी हाफिज़ साहब से, किसी मौलाना से लिखवा लें, और इसमें जो यानी कि जो लिखाई है, जो इबारत है और वो जो यानी कि अल्फाज हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें, यानी उसमें कोई बेएहतियाती ना हो, बेअदबी वाला मामला ना हो। और मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ कि ये बावुज़ू लिखें, बेवुज़ू लिखना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें एक कुरानी आयत भी शामिल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे, बिलखुसूस उन लोगों को जो इन दिनों डेंगू का शिकार हुए हैं। और इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद भी हम
گفتگو کریں گے، مزید بھی وظائف یا اورات جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله